यस सर। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए से। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बटा डी थीटा ए सेक थीटा होगा ना, तो डी एक्स इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा टैन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसमें ऊपर में dx है, तो dx की जगह पर लिखेंगे a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा लिखेंगे। अब बटा रूट अंडर a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? अब तब इसे लिखेंगे a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। अब बटा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, खाली पुट करना था। a सेक थीटा का होल स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। देखो तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तब इसको लिखेंगे a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत है? इसमें से a स्क्वायर कॉमन करेंगे, a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा a सेक थीटा टैन थीटा अब बटा रूट अंडर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे। अब बटा में क्या हो जाएगा a टैन थीटा, तो a से a खत्म, टैन से टैन खत्म, क्या बच गया सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको बता चुके हैं, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। ना बात समझ में आया? का वैल्यू क्या लिखोगे? सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बटा बी। सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी होता है, आधार अर्ध बटा आधार। सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा ए, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी। अब देखोगे तो एच का वैल्यू एक्स हो गया, अब बी का वैल्यू ए हो गया, तो एच और बी निकल गया, तो बी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टैन थीटा का वैल्यू होगा बी बटा एच बी बटा बी। अब बी का वैल्यू है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बी का वैल्यू है ये है बी का वैल्यू है ए। कोई दिक्कत है? कितना समझ में आया? बता दें? यस सर। टैन थीटा आया ना? यस सर। सेक थीटा का वैल्यू है एक्स बाई ए, और टैन थीटा का वैल्यू है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। कोई दिक्कत है?
यहाँ तक समझ में आया है। अब इसको जोड़ कर देंगे, इसको जोड़ करेंगे तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए। कोई दिक्कत है? नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो लॉग भाग में रहता है, लॉग भाग में रहता है, जैसे log b बटा a है तो इसको log b माइनस log a लिख सकते हैं। तो अभी आपके सामने ये log भाग में दिखाई दे रहा है, तो इसको लिखेंगे log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी। कोई दिक्कत है? ये c जो है कांस्टेंट है, अब माइनस log a भी क्या है, माइनस log a कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, क्योंकि a कोई फिक्स नंबर है ना। a की जगह पर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो सकता है। मतलब ये कोई नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? माइनस लॉग होगा। आज जब दो को कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट ना आएगा, तो इस टोटल को लिख के हम सी लिख देते हैं। मतलब ये हो गया log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। समझ में आई बात? क्योंकि कितनाओं को जोड़ोगे कांस्टेंट होगा, तो उसके बदले में हम सी लिख दिए। तो इसका आप देखो, यहाँ पर देखिए फार्मूला, इसको ध्यान से देखिएगा कि dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? लॉग, लॉग लिखे मॉड एक्स, एक्स प्लस के बाद ये टोटल जो है उसको उतार दिए। देखो तो यही है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो log x प्लस ये जो नीचे रहेगा टोटल को क्या करेंगे? उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। समझ में आई? फॉर्मूला समझ गए? जल्दी लेट नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया? 1। इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? log mod x प्लस टोटल को उतार दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या लिखोगे? log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। क्या होगा इंटीग्रेशन? क्या लिखोगे? log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी यस और dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या लिखेंगे? log mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस। तो फार्मूला समझ में आ गया? तो जल्दी नोट कर लीजिए। वो एनसीईआरटी का आपको पिछले भी क्लास में कुछ सवाल बताए थे, फार्मूला लिखते जा रहे थे, सवाल बता रहे थे कि कौन एनसीईआरटी का कितना नंबर सवाल है। तो ये एनसीईआरटी 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि अभी आपको जो फार्मूला पढ़ाए कि dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर है। देखो तो देख रहे हो? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और दूसरा भाग 1 वाला होगा, एक्स
स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला पर है, 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फार्मूला पर डायरेक्ट है। लेकिन ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं, इसलिए नहीं है, ये रूट के अंदर में x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो देखो यहाँ पर ऊपर में x दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको क्या मानना पड़ेगा, z। पुट z इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, तो dz बटा dx 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए हमने क्या यहाँ पर लिखा सिर्फ 2x। तो dz इक्वल टू 2x dx, तो dz बटा 2 इक्वल टू x। देख रहे हो, मतलब यहाँ ऊपर में x dx है, तो x dx के बदले में dz बटा 2 लिखेंगे, अब बटा में रूट z लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? अब माइनस इसमें डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो, log mod x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। समझ में आ रही है बात? इसको लिखेंगे dz बटा 2 रूट z माइनस log mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ से 1/2 को बाहर कर लेंगे, तो ये हो गया dz बटा रूट z log mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। कोई दिक्कत है? इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए लिखेंगे 1/2 dz, और रूट z को लिखोगे z पर पावर 1/2। समझ में आता है? माइनस log mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब आप देखिए कि z पर पावर 1/2 नीचे में है, इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। log mod x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। समझ में आ रही है बात? अब तब इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, 1/2 -1/2 प्लस 1, 1 में से 1/2 घटाएंगे, प्लस 1/2 बचेगा। अब माइनस log mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, z पर पावर 1/2, और z पर पावर 1/2 को लिखेंगे रूट z माइनस log mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अंत में z का वैल्यू कितना बैठा दोगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। कोई दिक्कत है? समझ में आया बात? अब देखिए आप इंटीग्रेशन में जहां पर x होगा वहां पर a sec थीटा रखेंगे, a sin थीटा रखेंगे, और जहां पर dx होगा वहां पर a cos थीटा रखेंगे। तो ऊपर में dx है, तो
ए कॉस थीटा डी थीटा अब बटा रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स की जगह पर ए साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात? और तब इसे लिखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा, ये रूट में है, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूछा हुआ सवाल है, आप जा करके देखिएगा। देखे हो 2017 में या 16 में कभी पूछा है। ये रूट अंडर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हम ठगना चाहते तो तुमको यहाँ ठग सकते थे, नहीं ठग सकते, सीधे फॉर्मूला लिख तो लगता फॉर्मूला भी लिखते, आपसे सवाल भी बनता, लेकिन जब परीक्षा में इस सवाल को होता तो वो बना देते। ये हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का बड़ा मूल निकालेंगे ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया, तब बच गया डी। देखो कितना आसान है, कुछ सही नहीं है, खाली थोड़ा सा प्रयास करना। तो डी थीटा है और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा प्लस, अब थीटा का वैल्यू कहाँ से रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कि x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई। तो आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो आपसे सवाल बन जाएगा, क्योंकि क्या पुट करना है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या रहेगा तो क्या पुट करना। सिंपल शब्द में एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं? अब आपसे पूछा जाए कि इसमें ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई 1। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे, तो फॉर्मूला ही है साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। यदि ये रहता कि dx बटा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब बताइए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होता, ए का वैल्यू कितना होता 2 होता कि रूट 2 होता, रूट 2 होता। इसको ऐसे लिखते dx बटा रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू रूट 2 हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई रूट 2 होगा। समझ में आई बात? और यदि ये इंटीग्रेशन रहेगा dx बटा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब बताइए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 4 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारा ए स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई 2। एनसीईआरटी 7 ये सवाल है 1 बटा रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर dx। इसको समझने का प्रयास करें। कैसे प्रयास करेंगे तो ऊपर में जो फॉर्मूला है उसे देखो क्या निकला। ऊपर में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आपसे पूछा जाता कि इस माइनस को छोड़ दें, समझिएगा, इस माइनस को छोड़ दें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है। इस सवाल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो पहला काम यही करिएगा कि जब फार्मूला आपको लगाना होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कितना रखना है 1। तो
तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब आप 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर करने के लिए 25 को कॉमन करना पड़ेगा। तो यदि यहाँ से 25 कॉमन कर दें तो 9/25 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर DX। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये 25 जो है वो रूट में है तो इस 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो 1/5 को बाहर कर लेते हैं, ये बच जाएगा 1/√9/25 माइनस एक्स स्क्वायर DX। 9/25 को लिखोगे 3/5 लिखेंगे √3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर DX। अब आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखो, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x/a। तो a का वैल्यू हो गया 3/5 प्लस, मतलब इसको लिखेंगे 1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो साइन इनवर्स 5x/3। कोई दिक्कत है? समझ में आया? नोट करिए। लॉग यहाँ पर माइनस होता था तो अब क्या लिखते थे, अभी लिखे थे लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो क्या लिख देंगे लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस। समझ में आई बात? देखिए यहाँ पर dx बटा √x² प्लस 1 क्या लिखोगे इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस, इसको सीधे उतार करके लिख देंगे, यही ना है तरीका। x² प्लस 1 प्लस c dx बटा √x² प्लस 2 क्या लिखोगे log mod x x प्लस √x² प्लस 2 प्लस c। तो अब तो आप लिख सकते हो। yes sir कुछ सवाल है NCERT में, उसको हम लिख रहे हैं इसका एप्लीकेशन पर आधारित। क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 है 1/(1 प्लस 4x² dx। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/(2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 8 है x² बटा x पर पावर 6 प्लस a पर पावर 8 dx। और ये 9 है sec² x अब बटा √tan² x प्लस 4 dx। तो 7.4 का 1 से लेकर के 9 तक यही सवाल है, सब सवाल हमने आपको बताया। अब ये सवाल आप देखो, लिखना चाहेंगे तो √1 प्लस 4x² dx देख रहे हैं। फार्मूला में क्या था देखो, तो फार्मूला कि x² का कोफिशिएंट क्या था 1 था। आपका फार्मूला था कि dx बटा √a² प्लस x² चाहे x² प्लस a²। तो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फार्मूला में कितना था, तो उस फार्मूला को इसमें लगाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें भी 1 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 करोगे तो 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब ये 4 कॉमन निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया dx बटा 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो 1/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बुझा गया बात? समझ में आई बात? अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या था, एनसीईआरटी का तीसरा नंबर है कि 1/रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं। अब आप यहाँ बताइए कि यहाँ पर तो x की जगह पर क्या हो गया, 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। a का वैल्यू कितना है 1। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे लॉग मॉड, अब x की जगह पर क्या है 2 माइनस एक्स फॉर्मूला क्या होता था लॉग मॉड x। तो अब x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन का रूल है, यहाँ पर भाग दे भी सकते हो नहीं दे सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस, भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आप दे दीजिए बटा -1 प्लस, मतलब इसको लिखेंगे माइनस लॉग 2 माइनस एक्स रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब क्वेश्चन नंबर 4 8 नंबर 2 3 8 है एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर x पर पावर 6 प्लस a पर पावर 6। ये सवाल था। अब यहाँ देखिए, यहाँ x पर पावर 6 है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर dx बटा रूट अंडर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा, तो 3x स्क्वायर ऊपर में दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं कि पुट z इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिख देते हैं, तो dz बटा dx 3x स्क्वायर, तो dz इक्वल टू 3x स्क्वायर dx dz बटा 3 इक्वल टू x स्क्वायर। अब जो आपका इंटीग्रेशन है उसमें x स्क्वायर dx की जगह पर क्या रखिएगा dz बटा 3 dz बटा 3 अब बटा रूट अंडर एक्स क्यूब का वैल्यू कितना माने हो z z स्क्वायर
प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। अब 1/3 बाहर निकल सकता है, निकाल दें। 1/3 बाहर निकलेगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dz बटा जेड स्क्वायर ए क्यू का होल स्क्वायर। अब आप बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो। 1/3 log mod x रहता था तो x लिखते थे, z है तो z लिखे, z प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर ए पर ए क्यू का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया पर पावर 6 अंत में z का वैल्यू बैठा देते। z का वैल्यू कितना बैठाओ तो 1/3 log x क्यूब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दे x पर पावर 6 प्लस a पर पावर 6 प्लस। समझ में आ गया। इसको नोट करें। यदि tan को z मानते हो, खाली tan क्यों मानना पड़ा, पर x स्क्वायर तो इंटीग्रेशन तब हटेगा उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। तो पुट z इक्वल टू tan x dz by dx sec स्क्वायर x dz इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx को लिखेंगे dz बटा रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 4। देखो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन log mod z प्लस z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अंत में z का वैल्यू tan x बैठा देंगे तो log mod tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस। कितना समझ में आ गया? Yes. 1 to 6 इसका प्रूफ हम बता चुके हैं, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। अब आप इस सवाल को सीखिए 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दोनों सवाल को एक ही साथ सीखना है। 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दूसरा है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। दोनों को साथ में सीखेंगे तो फायदा ये होगा कि आप तुरंत सीख लेंगे। तो पहले वाले सवाल में देखिए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड वाले सवाल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। तो पहला काम है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। तो इसमें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, 9 यहाँ से कॉमन निकालो तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर 6/9x प्लस 5/9 1/9 को बाहर कर दिए 1/x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9। अब ये सवाल इसमें भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया और इसमें भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब आगे सोचते हैं तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x है, इसको कोशिश करेंगे कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर 2 पे। यदि यहाँ पर माइनस रहेगा तो हमारी कोशिश होती है कि a माइनस b के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर लिख दी तो a का वैल्यू x हो गया, आया लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर में a प्लस b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर और 2 रहेगा और a का वैल्यू x है तो 2x हो गया तो 2 into x हो गया। और b का वैल्यू आपको इतना रखना है कि गुना करने पर 2x आ जाए तो 2 into x है, x b की जगह पर 1 रखेंगे तब जाकर के ये 2x होगा तो x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1। और जब b का वैल्यू यहाँ पर 1 हुआ
तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर हो जाएगा। आइए चूंकि 1 का स्क्वायर आपके सवाल में नहीं है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर घटा लीजिए प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस 1, और ये 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इधर देखिए फार्मूला नंबर 3 कि dx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x बाई। तो इस सवाल में a का वैल्यू 1 होगा, x की जगह पर x प्लस 1 होगा, तो फार्मूला में a की जगह पर 1 रखेंगे, x की जगह पर x प्लस 1 रखेंगे, इंटीग्रेशन हो गया 1/1 tan इनवर्स x प्लस 1/1 मतलब tan इनवर्स x। इतना समझ में आया? अब इसे देखिए 3 प्लस 5/9 तो a स्क्वायर हो गया। आप 2ab में 2 लिखेंगे, a का वैल्यू x है तो 2x हो गया। अब b का वैल्यू इतना रखना है कि गुना करने पर 2x/3 हो जाए, तो 2 into x 2x तो हो गया, तो 1/3 से यहाँ पर गुना कर दिए तो 2x/3 हो गया, मतलब b का वैल्यू 1/3 हुआ। और जब b का वैल्यू 1/3 हुआ तो 1/3 का स्क्वायर लिखेंगे, और 1/3 का स्क्वायर क्योंकि सवाल में नहीं है तो -1/3 का स्क्वायर हो गया प्लस 5/9। इसको लिखेंगे तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -1/9 प्लस 5/9, इसको घटा करके लिखेंगे तो वैल्यू 4/9, 4/9 को लिखेंगे 2/3। अब फिर से फार्मूला नंबर 3 पर आ जाएगा, x की जगह पर x प्लस 1/3 और a की जगह पर 2/3 1/8 tan इनवर्स x/8 सॉल्व कर